सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जिस तरीके से सियासी माहौल गरमाया है, क्योंकि मामला महिला आयोग तक पहुंच चुका है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, उसकी रसीद की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद दलित बेटी के सम्मानों के लिए मायावती की चुप्पी साधना इस ओर इशारा कर रहा है कि क्या वह चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कई बार खामोशी के मायने इसी नजरिए से देखे जाते हैं। चंद्रशेखर जैसे नेता पर जब आकाश आनंद ने बिना नाम लिए सवाल दागे थे लोकसभा चुनाव के वक्त कि कहीं ना कहीं इनकी राजनीति का तरीका गलत है, ये युवाओं को लेकर जाते हैं और उनसे धरना प्रदर्शन करवाते हैं, जब कार्रवाई होती है उन युवाओं पर एफआईआर दर्ज होती है, तो कहीं ना कहीं वही युवा जब सरकारी परीक्षा के लिए पेपर देने बैठते हैं तो उसके लिए वो मान्य भी साबित नहीं होते, क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज होती है। तो आपराधिक नजरिए से उनको सरकारी परीक्षाओं में भी भाग लेने का, हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिलता। चंद्रशेखर की राजनीति पर बिना नाम लिए बसपा के सवाल कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। कोई कहता है चंद्रशेखर बीजेपी के द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोहिणी घावरी का भी कुछ ऐसा ही आरोप था कि 40 केसेस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी केसेस के चलते इनको सजा क्यों नहीं मिली है, जेल क्यों नहीं गए हैं। जिस तरीके से पहले भी जेल जाने से बचे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ऐसे वक्त में जब दलित बेटियों के सम्मान की बात आ रही है तो ब्रजभूषण सामने आए। ब्रजभूषण भले ही बदले की भावना से सामने आए हों, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी बात तो रखी। मायावती की चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर मायावती जी के मन में चल क्या रहा है। कांशीराम जी की विचारधारा थी कि पार्टी में परिवारवाद, नात रिश्तेदार नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है? मायावती की पार्टी में आकाश आनंद को कभी बाहर निकाला जाता है, कभी दोबारा लाया जाता है, कभी निकाला जाता है, कभी दोबारा लाया जाता है। अशोक सिद्धार्थ के कार्यक्रम में जो नेता पहुंचते हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये क्या एक ही परिवार के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो घुल मिलकर रह गई सिर्फ बसपा, दूसरी ओर सोच ही नहीं रही, विचार ही नहीं है। रोहिणी पर भी सवाल है कि अगर चंद्रशेखर इतने बड़े अपराधी हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा शोषण किया था, तो लोकसभा चुनाव के वक्त ही जनता के बीच सच्चाई बतानी चाहिए थी, ताकि चंद्रशेखर जैसे सांसद नहीं बनते। क्योंकि आज आपराधिक छवि के नजरिए से देखे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि चंद्रशेखर दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये फैसला कोर्ट करेगा, ये फैसला न्यायपालिका करेगी, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। बात अगर रोहिणी घावरी तक सीमित होती तो शायद मुद्दा चंद्रशेखर और रोहिणी के बीच बनता, लेकिन रोहिणी ने कई और बेटियों की बात रखी है, कई और महिलाओं की बात रखी है, जिसमें चंद्रशेखर ने उनके साथ भी ऐसा ही किया। उनकी व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, ऐसे तमाम सबूतों के साथ वे सामने आ रही हैं। अब चंद्रशेखर एक ताकतवर नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि सपा, भाजपा, बसपा जैसी दमदार पार्टियों को हराकर नगीना से जीतकर 1 लाख अधिक वोटों से सांसद बने थे। ऐसे में मायावती की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या उनके मन में चल रहा है। आज के समय देखा जाए तो मायावती को लेकर सवाल उठने लाजमी है। जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब के सम्मान की विचारधारा की बात करती है, क्या वो आंदोलन करना भूल गई है? क्योंकि आंदोलन को लेकर पहले चर्चा होती थी, अब नहीं होती है। मायावती पर भी आरोप लगते हैं कि ये भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। अगर मायावती के लिए मुसीबत बन रहे चंद्रशेखर, तो उनको रास्ते से हटाने के लिए सीधी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि एक तरफ आज अगर हम देखें, लोकसभा में देखें तो मायावती का एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा में रामजी गौतम है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा जिसमें 403 सीटें हैं, उसमें सिर्फ एक विधायक है। किसकी गलती की वजह से? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मायावती आज एक एक विधायक के लिए तरस रही है, उनकी पार्टी के पास विधायक नहीं है, और ये सच्चाई है। जहां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इस पार्टी को प्राप्त है, वह दर्जा भी जल्दी खो देगी, तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि जो हरियाणा, कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में इनके थोड़े बहुत जनाधार थे, वो भी खिसक चुके हैं। क्योंकि आप आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ में उलझे हुए हैं और चंद्रशेखर जैसे नेता आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये सवाल सिर्फ मायावती से नहीं बल्कि पूरे बहुजन मूवमेंट से है कि क्या चंद्रशेखर के मामले पर वह चुप्पी रखेंगे, रोहिणी का समर्थन नहीं करेंगे, या रोहिणी के समर्थन के लिए उनकी कोई बड़ी तैयारी चल रही है? आप सभी कमेंट्स में इस मामले पर अपनी राय अवश्य रखिए। अब चंद्रशेखर दोषी है निर्दोष, इसका फैसला कोर्ट करेगा। देखते हैं क्या मामला बनता है। बने चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।